हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होने वाली है जेमिनाई के लिए एंड इसमें हम देखेंगे कि नवरात्रि में माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या संदेश दिए गए हैं। अब हम पहला कार्ड देखते हैं तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का है। 6 नंबर जो है बहुत अच्छा नंबर माना जाता है एंड अगर ये सॉर्ड्स के साथ कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली माँ आपसे ये बोल रही हैं कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई भी ऐसी सिचुएशन थी या फिर ऐसी कोई कंडीशन थी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं या फिर आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप मेंटल ब्लॉकेजेस से घिरे हुए हैं एंड कोई स्टेप ले भी नहीं पा रहे हैं, तो माँ आपको ये बोल रही हैं आपको उन सब चीज़ों को छोड़कर जाना होगा। मतलब जो भी आपने चीज़ सोची हुई है ना नेगेटिव, आपने अपना जो अभी तक लाइफ में आप काम करते आ रहे हैं, नो डाउट आपने पूरी मेहनत की है, बट स्टिल वो मेहनत का ना आपको फल तब मिलेगा जब आप कहते हैं ना कि हमने बहुत दिल से, दिमाग से, हर तरीके से हमने बहुत मेहनत कर ली, नाउ वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। उस सिचुएशन में ये है कि माँ कह रही हैं कि आप रिजल्ट का वेट मत करो, आपने जो मेहनत करी है ऑब्वियसली उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आएगा। आपको उस चीज़ को दिल से अटैच करके नहीं बैठना है, उसको छोड़ना होगा, उसको रिलीज करना होगा। ठीक है, भले ही इस टाइम पे आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, अगर आप उस चीज़ को ही छोड़ देंगे, छोड़ना इन द सेंस कि अब उस पर इतनी ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस एनर्जी को अब आप कहीं और यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, अब तो कुछ करने के लिए कुछ बचा नहीं, आपके हाथ में अब कुछ है नहीं है, चीज़ें हो चुकी हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं, और वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी में। मतलब जो भी आपके दिमाग में थॉट आया आप उसको ही कहानी बनाते जा रहे हैं, मतलब वो चीज़ होगी भी नहीं है आगे जाके, बट स्टिल आप स्टोरीज अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं जो कि फ्रूटफुल है भी नहीं, आप उनको यूज भी नहीं करने वाले अपने रियल लाइफ में। ठीक है, तो माँ आपको ये बोल रही है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के थ्रू कि आप क्यों हवा के रुख से उल्टा चलना चाह रहे हैं। भाई आप हवा के रुख के साथ चलेंगे तो आपको हवा भी अच्छी लगेगी, आपको हर्ट नहीं करेगी, दूसरा आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगी। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम हवा की डायरेक्शन के साथ साथ चलते हैं तो एक वो ठंडी हवा हमें फील होगी एंड हमारा जो फ्लो होगा वो आगे की तरफ होगा, मतलब रेजिस्टेंस नहीं होगा हमारी चीज़ों के अंदर। ठीक है, माँ आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोल रही है जो भी सिचुएशन थी, आपकी नेगेटिव चीज़ जो भी आप दिल से लगा के बैठे हुए हो, चलो ठीक है, अगर हम इसे एक तरीके से माने कि नेगेटिव नहीं है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी आप कर रहे हो या आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो पाना, बट माँ कह रही है कि भाई अब तुमने अपनी पूरी मेहनत कर लिया, अब उसके बारे में जैसे एग्जाम दे दिया, अब आप सोच के क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते ना, बाकी का काम तो अब एग्जामिनर का है, वो आपको क्या नंबर देते हैं क्या नहीं देते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ अपने दिमाग में ना ये स्टोरीज क्रिएट करना बंद कीजिए, आप अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए इस टाइम पे। एंड मैं बार बार आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ इस टाइम पे नवरात्रि चल रही हैं, बगलामुखी माँ की आराधना कीजिए, वो आपके जो भी फियर्स हैं एक तो उनको रिमूव करेंगी और दूसरा आपको सक्सेस प्रोवाइड करेंगी। यूट्यूब पर माँ की मंत्र या फिर जो वीडियोस होती है ना, आप एटलीस्ट अगर मंत्र आपको मिल जाता है तो उसको 108 बार आप पढ़ सकते हैं, चमेली का तेल का दीपक जला के। ठीक है, दूसरा अब माँ आपसे ये कह रही है जैसे ही आप जो ये चीज़ों को पकड़ के बैठने की आदत है ना उसको छोड़ देते हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगी इमोशनली। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा कनेक्शन आए जो कि आपको इमोशनली फुलफिल करे और आपको ये जो सैडनेस है ना उससे हटाकर आपको अपलिफ्ट करेगा। ठीक है, आपको जितना आप चाहते हो ना, जिस तरीके से चाहते हो आपकी चीज़ें फिर होंगी, लेकिन अभी उस चीज़ को आपको नेगेटिविटी को रिमूव करना होगा।
दूसरा इसमें जो नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट का। ऑब्वियसली एग्जाम दिया है तो रिजल्ट तो आना ही है। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जो आपने प्रीवियस में या फिर पास्ट में आपने जितनी भी एनर्जी अपनी यूज करी है और जिस तरीके से यूज करी है, आपकी जो जर्नी रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलने वाला है। और अगर हम लास्ट कार्ड देखें तो वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें क्लियरली शो हो रहा है या तो आप किसी मैरिज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या फिर आपकी खुद की मैरिज होने वाली है, या फिर आपकी जो भी मेहनत थी इस टाइम तक, आपकी जो भी जर्नी रही है, उसका जो आउटपुट रहने वाला है, आप उसे किसी पार्टनर के साथ एंजॉय करने वाले हो, या फिर आपके जो कनेक्शंस हैं उनमें सुधार आने वाला है। मतलब एक एंजॉयमेंट वाली फीलिंग आने वाली है, आप इमोशनली फुलफिल होने वाले हो। ठीक है, अगर हम ओवरऑल अब इसका देखते हैं कार्ड्स को, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एस ऑफ कप्स साफ दिख रहा है। अपनी नेगेटिविटी को हटाना होगा, ठीक है। एंड भले ही उसमें आपकी फैमिली भी पूरे साथ में मिलकर सैड फील कर सकती है कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट पे हमने इतनी मेहनत करी, अब आप बोल रहे हो कि उस प्रोजेक्ट को छोड़ दो। प्रोजेक्ट छोड़ने की बात नहीं की जा रही है, उस पे जो एनर्जी आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो उसको रिलीज करने की जरूरत है। तब आपको इमोशनली फुलफिलिंग रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे एस ऑफ कप्स के थ्रू। सेकेंडली, हैंग्ड मैन की पोजीशन में इस टाइम पे आप हो, आप बहुत ज्यादा चीजों को सोच रहे हो, दिमाग से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, उससे कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। जो भी आपकी मेहनत रही है ना अभी तक की, उसी का तो आपको जजमेंट मिलेगा, आप जो उसका वेट कर रहे हो। ठीक है, दूसरा पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको इतना ही कहा जाएगा कि जो अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों के अपोजिट चलना चाहते हो, या कहते हैं ना कि हम भीड़ से अलग चलना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार आप भीड़ से अलग चलो। भीड़ से अलग चलने की जगह आप ये भी कर सकते हो ना कि भीड़ जो काम कर रही है उस काम को आप अलग तरीके से कर जाओ। तो एक नयापन किसी काम में आप लाएंगे तो ऑब्वियसली लोग आपके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे या पार्टनरशिप करना पसंद करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे एंड चाहेंगे कि भाई वो आपके आसपास रहें, आपकी एनर्जी के आसपास रहें, जिससे कि उनको भी ऐसे कुछ ग्रेट आइडियाज आते रहे माइंड में एंड वो भी प्रॉस्पर कर पाए अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर हम मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड की तरफ से देखते हैं तो उसमें भी यही है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। ऑब्वियसली हम क्या करते हैं ना, माइंड में ऐसी ऐसी कहानियां डेवलप कर लेते हैं जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। ठीक है, एंड हम इतना आगे तक जाके चीजों को सोच लेते हैं, इतना मतलब कि हमारे बच्चों के बारे में भी सोच लेंगे। बट अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी उस टाइम पे अपनी एनर्जी लगा चुके हैं। अब और एनर्जी हमें देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से अगर चीजों को इमोशनली बांध कर रखेंगे हम। ठीक है, तो भाई ओवरऑल यही है, माँ आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोल रही हैं कि सक्सेस आपको मिलेगी, बट अगर आप नेगेटिविटी या नेगेटिव चीज़ों को अपने माइंड में लेकर बैठे रहेंगे तो इससे ये भी हो सकता है कि भाई आप ही परेशान हो जाओ, रिजल्ट जो आना होगा ना उसको फिर आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, तो जब वो आता है रिजल्ट तो ऐसा लगता है अरे यार ये कैसे हो गया, मतलब अब हमें फिर उसकी चिंता हो जाती है, हो कैसे गया, मैंने तो ऐसे सोचा था वैसे सोचा था। ठीक है, तो इस टाइम पे अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो, मेडिटेशन करो। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, प्लीज़ हो सके एटलीस्ट एक बार सुबह के टाइम पे ही आप पूरी फैमिली के साथ हवन कर लीजिए। वो आपको थोड़ी सी मन की शांति भी देगा और आपके एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव करेगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में भी ऑक्सीजन जाएगी। तो ये सब आप चीज़ें कर सकते हो। दूसरा मैंने जो आपको पहले भी बताया था कि माँ बगलामुखी की आराधना आप कर सकते हैं, ये आपके सक्सेस के लिए भी है और आपके फियर्स को भी रिमूव करेगी। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद टैरो।